हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी हो गया, चाहे सीबीएसई हो गया, चाहे वो आईसीएसई हो गया, चाहे वो यूपी बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड्स की क्लासेस यहाँ पे आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी क्लासेस के प्रोवाइड किए जाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को दबा के रखिए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के विज्ञान का पहला अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आए तो। और साथ ही साथ मैं चैप्टर पढ़ाने के बाद ही मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी उस चैप्टर का करा दूंगा। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला चैप्टर पढ़ते हैं कक्षा 6 का विज्ञान का भोजन यह कहाँ से आता है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे। रीड करते ही करते, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, सबसे पहले क्या करिए, चैप्टर को रीड करिए। मेरा सजेशन भी है आप लोगों को, मेरा सुझाव है कि आप लोग एक बार चैप्टर को रीड जरूर किया करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप रीड करते करते ही आराम से समझ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। आप खुद सोचिए, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे गर्मियों में आप अलग तरीके का भोजन करते हैं, सर्दी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में अलग तरीके का भोजन करते हैं। आज जो भोजन कर लिए तो कोशिश करते हैं कि कल वो भोजन ना करें, दूसरे टाइप का भोजन करें अगर वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में, साड़ी में यहाँ पे अगर संभव हो तो अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर उसको सूची बनाना है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे सूची दिया गया है, दोस्त का क्या नाम है और उस पूरे दिन में उसने क्या क्या खाया, इसको यहाँ पे लिखना है कॉलम में। अब आप दो चार दोस्तों से इस तरीके का हेल्प ले सकते हैं उनसे। अगर विभिन्न विभिन्न अलग अलग राज्यों के दोस्त हैं आपके तो और अच्छा है, क्योंकि जैसे पंजाब का भोजन अलग प्रकार का होता है, बिहार का भोजन अलग प्रकार का होता है, यूपी का अलग प्रकार का होता है, साउथ इंडिया का अलग प्रकार का होता है, जम्मू कश्मीर का अलग प्रकार का होता है। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको भिन्नता देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरफ दोस्त राइट साइड में, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें हमें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों का या संघटकों का आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिले, एक शब्द संघटक। अब इसके बारे में अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि संघटक क्या होता है। दूसरी ओर, कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल, ये सारी चीज़ें क्या है, सब्जी बनाने के लिए एक प्रकार से संघटक का यहाँ पे प्रयोग कर रही हैं। क्रियाकलाप 2 है आपको जो करना है, 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। अब जैसे किसी ने कहा कि अगर हमको दाल रोटी खाए हैं तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी सूची बनानी है आपको। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉलम में बना लीजिए खाद्य पदार्थ। जैसे यहाँ पे अगर रोटी चपाती है तो उसको बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो आपको आटा चाहिए और उसके बाद उसको गूँथने के लिए जल चाहिए। जैसे दाल अगर आपको बनाना है तो क्या क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, उसमें पानी डालना होता है, उसमें नमक डालना होता है, मसाले डालने होते हैं, अगर मसाला डालना चाहते हैं हल्दी डालना होता है, तेल घी से तड़का लगाते हैं। ये सारी चीज़ इसी तरीके से आप यहाँ पे कम से कम 4-5 बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हमने क्या देखा इसमें, हमने जो यहाँ पे अभी क्रियाकलाप किया तो उसमें हमने क्या सीखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ
संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? जैसे नमक का यूज आप कई चीज़ों में करते हैं, सब्जी में भी करते हैं, दाल में भी करते हैं। तो नमक एक ऐसा संगठक है जिसका यूज हम कई जगहों पे करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1.2 में 1.2 में खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत, मतलब खाद्य सामग्री अगर हमारा बन रहा है तो उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आता है। साड़ी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उसके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस है आदि है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक, अब क्रियाकलाप 3 है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उसके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। मतलब जो हमने अभी सूची बनाई थी उसका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से आ रहा है वो। जैसे अंडा है तो वो कहाँ से आ रहा है, अगर दाल है तो वो कहाँ से आ रही है, अगर रोटी है तो वो कहाँ से आ रहा है। इस सारी चीज़ों को यहाँ पे हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पे कुछ समझेंगे। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जांतव उत्पाद मतलब जो जीवों से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ अन्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे एक तरफ है खाद्य पदार्थ, कच्ची सामग्री और स्रोत, वो कहाँ से आता है। जैसे इडली बनता है वो चावल से बनता है, और चावल किससे बनता है, यहाँ पे आपका धान के पौधे से बनता है। उड़द की दाल, इडली में उड़द की दाल भी पड़ती है, नमक भी पड़ता है, पानी भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या है, पौधों से आते हैं। चिकन करी अब बना रहे हैं अगर आप, तो चिकन पहले तो चाहिए जो कि जंतु से मिलता है। मसाला और तेल, ये सारी चीज़ें किससे मिलती है, पौधों से मिलती हैं और जंतु से मिलती हैं। और पानी, यहाँ पे जल तो रहेगा ही रहेगा। खीर है उसके लिए दूध चाहिए जो जानवरों से मिलता है। चावल है जो पौधों से मिलता है। चीनी है जो इसको प्रोसेस करके गन्ने के जूस को बनाया जाता है, शकरकंद को, गन्ने को। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ से आते हैं ये सारी चीज़ें, उनके स्रोत। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिससे जो हमें दूध देते हैं? तो जाहिर सी बात है आप बता लेंगे। बकरी हो गई, गाय भैंस तो हो ही गया आपका, और जिन जिन भेड़ हो गई, जिन जिन जंतुओं से आप दूध प्राप्त कर सकते हैं उनका सारा यहाँ पे नाम लिख सकते हैं आप। 1.2 में यानी 1.3 में भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि भोजन के रूप में हम पौधों का कौन सा भाग, जैसे क्या है कि भिंडी खाते हैं तो भिंडी क्या है, पौधे का फल है। आलू क्या है, आलू उसका जड़ है। ठीक है, इस तरीके से कौन से पौधे का कौन सा भाग हम खाते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं जैसे पालक हो गए। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं जैसे भिंडी हो गई। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प की भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसको काशी फल भी कहते हैं, के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? देखे होंगे आप कि जो सीताफल होता है उसके पौधे के पत्ते को आप क्या करते हैं, बेसन में लपेट के उसमें मसाला वसाला डाल के उसको तलते हैं, उसके बाद खाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे किसी पौधे का फल भी खा सकते हैं आप, उसका फूल भी खा सकते हैं, उसका पत्ता भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। ठीक है, सरसों से के बीज से हमको तेल भी प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। सरसों का साग सुना होगा आपने। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में किस पौधे का 2 से अधिक भाग खाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए फूल है, फल है, तना है, पत्ती है, कलिका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, जड़ है। अब क्रियाकलाप 4 क्या है देखिए। 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं।
ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए काम, भोजन के रूप में पौधे के भाग। पहले तो खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत पौधे हैं या जीव जंतु, उसके बारे में लिखना है आपको। उसका स्रोत क्या है और उसका हम कौन सा भाग खाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बैगन का भरता आप खा रहे हैं, बैगन का भरता खा रहे होंगे, जिसको जैसे बिहार में चोखा भी कहते हैं, बैगन का चोखा। तो यहाँ पे बैगन क्या है, पौधे से मिलता है, तो बैगन लिख लेंगे। उसमें क्या क्या डालते हैं? मिर्च मसाले के रूप में अन्य चीज़ें डालते हैं, तेल डालते हैं सरसों का, सोयाबीन, उसमें कुछ कई चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? जो बैगन है वो फल है, मिर्च क्या है वो भी फल है। लेकिन जैसे तेल निकालने के लिए हम सरसों का बीज यूज करते हैं, मूंगफली का तेल यूज करते हैं, ये सारी क्या चीज़ें? ये हो गई आपकी बीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी होते हैं, तो ऐसा कभी भी प्रैक्टिस मत करिएगा खुद से कि किसी भी पौधे के पत्ते को तोड़ के खा ले रहे हैं, किसी पौधे की जड़ को खा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्रियाकलाप 5 क्या है देखिए यहाँ पे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रख दें। उन्हें एक गीले कपड़े से लटकाकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना यहाँ पे देखिए बीज के बाहर निकल आई है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। अब आप ये सब सारी चीज़ें आप अपने घर में भी देखे होंगे। मूंग हो गया, चना हो गया, अगर आप उसको भिगो के रख दिए हैं रात में चना खाने के लिए या मूंग खाने के लिए, तो अगले दिन तो वो अंकुरित नहीं होता, इस तरीके से देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर उसको आप एक दिन छोड़ दीजिए, भीगे कपड़े में रख दीजिए, ऐसे भी रख देंगे, तो 1-2 दिन के बाद आपको इस तरीके से उसके अंदर से चना हो गया या फिर मूंग हो गया, उसके अंदर से ये वाइट कलर का उसमें से निकला हुआ दिखेगा, जिसको कहते हैं कि वो अब अंकुरित हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार यानी कि स्नैक्स जिसको कहते हैं, नाश्ते के लिए बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में चना है। यहाँ पे जैसे देखिए चना भिगोएंगे, अगर उसको 1-2 दिन रख देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, अंकुरित चना हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। चित्र नीचे दिखेगा आपको, मधुमक्खी का छत्ता है। देखिए यहाँ मधुमक्खी पूरे छत्ते के चारों तरफ लगी हुई हैं और राइट साइड में ये मधुमक्खी के छत्ते को खाली करके इसमें से मधु निकाला जाएगा अब। ठीक है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। वो खाने अपने उपयोग के लिए रखती हैं उसको, लेकिन हम लोग उसको अपने स्वार्थ के लिए उसको वहाँ से ले लेते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए 1.4 जंतु क्या खाते हैं, यानी जीव जो हैं वो क्या खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है आपके घर में जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता बिल्ली जैसे हो गया, भैंस या बकरी हो गई। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। जैसे बकरी होगी पत्ते खाती हैं, कुत्ता हो गया वो घर के खाना खाता है, जैसे रोटी हो गया, दूध हो गया, बिल्ली भी दूध पीती है या मांस मछली खाती है। भैंस हो गई तो चारा भूसा डालते हैं उसको। ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें पता होंगी अगर आपके घर में जानवर है तो। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो यहाँ पे देखेंगे गिलहरी क्या खा रही है, फिगर में दिखाया गया है गिलहरी अखरोट खाते हुए। क्रियाकलाप 6 है देखिए यहाँ पे। 1.5 में आपने अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। साड़ी में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एक तरफ देखिए यहाँ पे 1.5 में जंतु उसका भोजन लिखा गया, जीव का नाम है और वो क्या खाता है। भैंस क्या है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती खाती है। बिल्ली क्या है? छोटे जंतु खाती है, पक्षी भी खा सकती है, बिल्ली देखते होंगे कबूतर खा जाती है और दूध भी पीती है। अब बताइए चूहा क्या खाता है? चूहा देखे होंगे घर में पड़ा हुआ अनाज खा जाता है। शेर क्या है? वो मांस खाता है।
बाघ क्या है, वो भी जैसे जंगल में मांस खाता है, जैसे हिरन का शिकार कर लिया, किसी छोटे जानवर का शिकार कर लिया। मकड़ी क्या अपने जाले में फंसा के छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है। छिपकली भी अपने घर में आए, जो आपके घर में कीड़े आते हैं, कीट पतंगे आते हैं, उसको खा जाती है। गाय भी आपका भैंस वाला सारा भोजन खाती है। यहाँ पे मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य अपना यहाँ पे पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन भी खाता है और जंतु भी खाता है। यहाँ पे तितली क्या खाती है, कौवा क्या खाता है, अन्य कोई अगर जीव है तो वो उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में क्रियाकलाप 7 है। फिर से 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें हम दूसरे वर्ग में रखते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही हैं, जैसे हम लोग हैं इंसान? इन्हें तीसरे वर्ग में, इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इसे 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कीजिए। जैसे यहाँ पे शाकाहारी क्या हो गया, गाय हो गया, तो यहाँ भैंस आ जाएगी और बकरी आ जाएगी। मांसाहारी में शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी। बिल्ली तो आपका सर्वाहारी में भी आएगी। यहाँ पे शेर, बाघ, और यहाँ पे आप कर लीजिए कोई भी, चीता कर लीजिए, मगरमच्छ कर लीजिए, जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी में कौवा हो गया, गौरैया हो गई जो कीट पतंगे भी खाती है, चावल भी खाती है, और इंसान भी हो गया, मनुष्य भी हो गया। पहली जानना चाहते हैं कि 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य आप सभी को पता है सर्वाहारी में है, वो जानवर भी खाता है और पौधे भी खाता है। हम जानते हैं कि, अब आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध है। आगे देखेंगे प्रमुख, यहाँ पे आप इस चैप्टर में क्या क्या शब्द सीखे हैं। संघटक हो गया, खाद्य हो गया, मकरंद हो गया, अंकुरित बीज हो गया, शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो ये सारे कठिन शब्द आपने आज के चैप्टर में सीखा है। आप सारांश में देखेंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए सारांश में, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता, ये तो जान गए आप। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं, ये भी जानते हैं आप, जान गए इस चैप्टर में। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो ये हो गया पूरा चैप्टर खत्म। अब अभ्यास का क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगली वीडियो में। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को समझ में आया हो, आज का वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करने में आप लोगों को सहायता मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ ऐसी क्लासेस आप लोगों को डेली बेसिस से मिलेगी, और अच्छे से अच्छे क्लासेस मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए फ्री में कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप लोगों को भी कोई चैप्टर पढ़ना है, खुद से मुझसे पढ़ना है, तो आप डिमांड कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वो चैप्टर पढ़ा दूँगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए